हरे कृष्ण। तो पिछले सेशन में हमने एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने देखे थे, जो सब्सटेंस एंड शैडो हमारे सेशन का टॉपिक है। तो रियल जो थिंग है सब्सटेंस, मतलब भगवान का जो धाम है, उसका एडवर्टाइजमेंट भगवद गीता में कृष्णा ने किए हैं ये श्लोक में। तो हमने पिछले बार ये श्लोक पढ़े थे, तो इस श्लोक को दोहराएंगे और यहीं से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सब निकाल सकते हैं यह श्लोक। हाँ, 15वें अध्याय का श्लोक है ये। धीरे धीरे जैसे हम इस कथा के सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, तो जो श्लोक हम जिस क्लास में लेते हैं, जो श्लोक लेते हैं, आप प्रयास करिए पूरे वीक भर में उसको याद करने का। पूरे वीक भर में हर सेशन में हम हार्डली 1 या 2 श्लोक ही ले रहे हैं, तो पूरे वीक में आप उस श्लोक को याद कर सकते हैं, जिससे कैसा है कि भगवद गीता से हमारा टच बना रहेगा। तो ये 15वां अध्याय, और यह महीना भी पुरुषोत्तम महीना है, पुरुषोत्तम मास है ये। तो इस पुरुषोत्तम मास में 15वें अध्याय का शीर्षक भी पुरुषोत्तम योग है। तो इसका 6वां अध्याय श्लोक है ये। आप सब मेरे पीछे दोहराइए। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक बार और दोहराते हैं, है ना। भगवान जी के धाम का वर्णन है ये। जैसे ये हमारा घर है, तो भगवान जी का घर कैसा है, भगवान जी के घर में क्या क्या है ना, वो दिखा रहा है। न तद् भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो यह श्लोक में बता रहे हैं न तद मतलब वहाँ, न तद् भास्यते, है ना। तो भास्कर किसका नाम है? हाँ, तो भास्कर उनका नाम है। भास्यते मतलब जो प्रज्वलित है, प्रज्वलित होने को भास्यते बोलते हैं। न तद् भास्यते सूर्यो, तो सूर्य वहाँ प्रज्वलित नहीं होता है। तो एग्जैक्टली कृष्णा ने ये पॉइंट क्यों बोले, सूर्य का ही नाम लिए। जैसे कोई अपने घर के बारे में बता रहा है, तो बोलेगा कि हाँ मेरे घर में गार्डन है, एसी है, ये है ना। पर भगवान अपने घर के बारे में क्या बता रहे हैं? सबसे पहला चीज़ वहाँ सूर्य नहीं है, क्योंकि इस धरातल पे सभी जीवात्मा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सूर्य पर डिपेंडेंट है। हरे सन एंड इट्स एनर्जीज, ये लाइट सब हम सूर्य की एनर्जी से ही ले रहे हैं ना। और जो हम खाना खाते हैं वो भी सूर्य की एनर्जी से ही, फोटोसिंथेसिस वगैरह से आता है। तो इस पृथ्वी पे सभी जीवात्मा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सूर्य पे डिपेंडेंट। पर भगवान के धाम में सीधा भगवान बता रहे सूर्य है ही नहीं वहाँ पे। है ना। तो सूर्य से रिलेटेड जो काम है वो अपने आप होता है वहाँ पे अपने आप ही हमेशा लाइट रहता है, प्रज्वलित रहता है वो। जैसे यहाँ पे रात हो जाती है तो लाइट ऑन करना पड़ता है, नहीं तो अंधेरा रहेगा। भगवान के धाम में कभी अंधेरा होता ही नहीं है ना, हमेशा प्रज्वलित रहता है। और क्या बता रहे? न शशांको न पावकः। तो शशांको का अर्थ क्या है? शशांक का, हाँ, बिजली है ना। और पावकः अर्थात अग्नि। तो अग्नि और बिजली की भी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमेशा ही प्रज्वलित है। अग्नि हमें कच्चा भोजन को पकाने के लिए लगता है, तो ये इसका अर्थ है वहाँ पे अग्नि नहीं है बोल रहे, तो मतलब हमेशा वहाँ पे पका हुआ ही रहेगा। और अन्य जगह पे शास्त्र में बताया गया वहाँ पे भूख ही नहीं लगती। हमेशा सबका पेट भरा ही रहता है।
भूख लगेगी तभी तो कच्चे को पकाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ किसी को भी भूख लगती ही नहीं है कभी भी, भूख नाम की चीज़ ही नहीं हो। इंसान इस दुनिया में काम क्यों कर रहा है? सुबह से शाम इधर उधर जाना पेट के लिए, है ना। अगर भूख ही नहीं रहेगी तो ख़त्म, सब लोग घर पे बैठे रहेंगे। कई जगह पे ऐसा देखा गया है, सरकार जो अन्न प्रोवाइड करती है ना, 5 किलो या 10 किलो राशन फ्री में सबको दिया जाता है, तो कुछ क्षेत्र में तो लोग काम ही करना छोड़ देते। हर महीने इतना मिल ही रहा है और बताते हैं कि हमारे परिवार में है 10-15 लोग, तो उस हिसाब से ज़्यादा लेते हैं और काम ही नहीं करते फिर। तो पर फिर भी दूसरा तो कुछ करना ही पड़ेगा। पर भगवान के धाम में कैसा है, कुछ नहीं करना। वहाँ पे सब के सब नित्य रूप से हमेशा हरि नाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सब भगवान के संकीर्तन में डूबे रहते हैं और भूख और प्यास सताती नहीं है, बीच में आएगी ही नहीं, डिस्टर्ब करेगी ही नहीं। तो क्या बता रहे हैं, मून भी नहीं है। मून से क्या होता है, मून का क्या काम होता है? हाँ, सारे वनस्पति में शास्त्र में बताया गया है कि जो रस प्रदान करती है वो मून की शीतलता से होता है। अरे, मून की शीतलता से ही सभी वनस्पतियों में, सभी सब्जियों में, सभी फलों में रस आता है। पौष्टिकता सूर्य की तरफ से आती है और रस जो है मून देता है, मून की एनर्जी से प्राप्त होता है। पर वहाँ पे वो भी नहीं है। तो भगवान के धाम में और भी शास्त्रों में बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ से। बट सब इतना सुंदर वर्णन है और क्या बता रहे हैं, न तद धाम परमम, वैसा धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते, उस धाम में जो जाते हैं वो वापस नहीं है। इतना सुंदर वर्णन जब कर रहे हैं भगवान के पवित्र धाम का, तो वहाँ से वापस क्यों आए, है ना। तो ये हम आगे सेशन में भी हमने पढ़े थे। ये जीवात्मा, हर एक जीवात्मा के दो मुख्य स्वभाव बोल सकते हैं। हर एक जीवात्मा का स्वभाव होता है, दो मुख्य स्वभाव है, वो यहाँ पे बता रहे। तो क्या है, पहला मुख्य स्वभाव है कि हर एक जीवात्मा प्रेम की तलाश में रहता है। कोई भी, एवरी लिविंग बीइंग रेंडर्स सर्विस टू समवन, एंड फर्स्ट वन सर्विस, सेकंड वन इज लव्ड बाय समवन। उसको प्रेम चाहिए और वो किसी न तो किसी की सेवा कर रहा है। हर एक जीवात्मा सेवा कर रहा है और उसको प्रेम चाहिए, है ना। इवन चाहे कोई जीवात्मा जानवर योनि में है या पशु योनि में है या पक्षी में या मनुष्य में, एवरीवन वांट्स टू बी लव्ड बाय समवन। तो ये दो सब में, सर्विस एंड लव। बट हर प्रकार की सर्विस क्या है, इस भौतिक जगत में कुछ चाहती है। किसी की भी आप सेवा करेंगे तो अगर फ्री सेवा करेंगे तो उसको डर लगने लगेगा, ये इतना क्यों चिपक रहा है इतना क्यों फ्री में चिपक रहा है ना। जैसे इवन कथा सबके लिए भी बुलाते हैं, कुछ नहीं, फ्री में आओ, कथा सुनो, प्रसाद पाओ, उनके उसमें भी डर लगता है लोगों में, फ्री में क्यों बुला जैसे मंदिरों में, इस्कॉन मंदिर में तो होता ही है, दिन रात हमेशा प्रसाद बढ़ते रहता है। तो लोग अफवाह फैलाते हैं, अरे इस्कॉन के प्रसाद में कुछ तो जादू मिला रहता है और वो खाने से ब्रेन वॉश हो जाएगा। फ्री में खिलाते रहते। पहले के समय में अन्न और ज्ञान ये फ्री में ही मिलता था, इसका कोई मूल्य नहीं होता था। हर एक गृहस्थ जब भी अपना निवाला खाएगा, पहले ऐसे ही होता था, वो पहले बाहर जाके पूछता था कि भाई और कोई भूखा है। जब कोई नहीं आया, शास्त्र में लिखा भी है 3 बार कम से कम बुलाना चाहिए। कोई नहीं आया तो फिर खा लो अपना, सारा तुम्हारा ही है। कई सारे राजा महाराजा का उदाहरण है, वेद ऋषियों का उदाहरण है, जो कि मांगने हमेशा बांट के ही खाएं। राजा एक
नृपु करके एक राजा का उदाहरण आता है। उन्होंने एकादशी का व्रत किए थे और जब व्रत का संपन्न कर रहे थे तो फिर वो प्रसाद पाने बैठे थे और उसी समय उनको कोई मांगने के लिए आए। तो जैसे ही मांगने आए उन्होंने उसको दे दिए, खाना दे दिए, जितना भी था दे दिए, है ना, आधा करके दिए थे। बाद में फिर और नहीं बैठे और कोई देखे कोई नहीं आ रहा था, फिर जब खाने के लिए जा रहे थे तब एक और दूसरे कोई आए मांग, वो भी दे दिए। फिर कहा जाता है उसमें फिर कुत्ता आता है मांगने, फिर गाय आती है मांगने, सबको दे दिया। मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे, वो उनकी वाइफ बच्चे, तो पहले अपना दिए, फिर वाइफ का दिए, फिर बच्चों का भी थोड़ा सा पार्ट दिए और एंड तक उनकी परीक्षा ली गई थी। एक्चुअली परीक्षा लिया जा रहा था भगवान की तरफ से तो वो परीक्षा में अंत में सफल ही होते। पर कहने का अर्थ है कि पहले ये सेवा की भावना सब में होती थी और सब जगह अन्न बांटा जाता था और ज्ञान भी फ्री में बांटा जाता है, गुरुकुल सब सिस्टम में, है ना। तो इसलिए तो आप इवन हमारे जब हमारा ब्रिटिश राज शुरू हो रहा था तब एक लॉर्ड माउंट बैटन करके एक आए थे, आप हिस्ट्री में नाम उनका चेक कर सकते हैं, माउंट बैटन। तो उन्होंने भारत का सर्वे किए थे और सर्वे में क्या पाए थे उसका, उन्होंने सर्वे का जो रिज़ल्ट है वो भेजे भी थे अपने इंग्लैंड में। क्या भेजे थे, यहाँ पे कोई गरीब है ही नहीं, कोई अनपढ़ है ही नहीं, अनपढ़ भी नहीं है, गरीब भी नहीं। किसी पे अगर शासन करना है, अंग्रेज यहाँ शासन करने आए थे, कुछ अपने लॉज लगा के, अपने कुछ ताकत दिखा के शासन करने के लिए आए थे। बोले हम शासन कैसे करेंगे, ये तो इंडिपेंडेंट है इनको कुछ चाहिए ही नहीं, सब स्वतंत्र है। किसी भी पूरे भारतवर्ष में सब जगह का उन्होंने भ्रमण करके सर्वे करके उसका रिजल्ट निकाले थे। सभी भारतवासी क्या है, संतुष्ट है, संतुष्ट है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। जिसको कुछ चाहिए होता है उसको बहुत कुछ लालच देके उस पर हम शासन कर सकते हैं। सब संतुष्ट है, किसी को कुछ चाहिए ही नहीं। तो फिर बाद में फिर पूरा एक अलग षड्यंत्र रचा गया, कैसे हमारे गुरुकुल सिस्टम को हटाया गया, एजुकेशन को पहले हटाया गया, एंड फिर धीरे धीरे जो जहाँ पे इतना अन्न होता था सबको बांट करके सब खाते थे, फिर अन्न सिस्टम को हटाया गया। अन्न को कैसे हटाएंगे, भारत में इतनी ज़मीन है, इतना खेती होता है, कोई चिंता ही नहीं है। अच्छा ज़मीन ज़्यादा है तो वहाँ पे चाय उगा दो, चाय पत्ती, तो चाय पत्ती का नशा लगाया गया। ये सब अंग्रेज़ों का है। चाय पत्ती जिस ज़मीन पे उग गई उस पर फिर अनाज नहीं उगता है तो चाय पत्ती भी कितना ही उगाएंगे, कई लोग नहीं उगा रहे थे, तो कोकेन उगाओ, आज भी भारत में कई जगह पे उगता है ये तो ये सब धीरे धीरे प्लान करके जो है हमारे उस महान सिस्टम को ख़त्म किया गया है। पर फिर भी जब तक सनातन धर्म रहेगा यह सिस्टम चलता रहेगा क्योंकि यह सनातन मतलब ही अर्थ क्या होता है, कृष्ण भगवान के द्वारा शुरू हुआ, अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा। तो ये दो जो है हर एक जीवात्मा में सेवा का भाव रहता है और हर एक जीवात्मा प्रेम की तलाश में रहती है। पर सेवा भी यहाँ पे इस दुनिया में, इस धरातल पे क्या है, इट इज़ इंस्टिंक्ट, कुछ ना तो कुछ उसमें कुछ ना तो कुछ चाहत होती है कि मुझे कुछ मिलना चाहिए। कोई ये इच्छा रखता है कि भाई और कुछ नहीं, मेरा नाम ही हो जाए अपना नाम वो बताना चाहता है, या और कुछ नहीं, बस चेहरा दिखाना चाहता है, नाम नहीं भी कोई जाने, मैं खड़े रहूँगा सामने। तो ये होता है। या दूसरा, अगर कोई प्रेम की तलाश में है तो यहाँ पे हर प्रकार के प्रेम के रिश्ते क्या होते हैं, अंत में धोखा ही देते। मैंने पिछले बार एग्जांपल दिए थे किस प्रकार से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी जो है राजा इंद्रद्युम्न और उनकी जो महारानी थी, तो उनके राजा इंद्रद्युम्न और उनकी महारानी के कोई बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी। तो उसी प्रकार से एक साधु ने उनको बोले कि आप जगन्नाथ जी को अपना संतान स्वीकार करिए, और उन्होंने जाके जगन्नाथ जी को बोल, जगन्नाथ जी एक्सेप्ट किए, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आज तक उनकी जो है पुण्यतिथि मनाते हैं। जनवरी महीने में एक तिथि आती है जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को उड़ीसा में वाइट ड्रेस पहनाया जाता है,
उनके पिताजी जो रहे इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, उनकी याद। तो हर प्रकार का रिश्ता जो है जब हम भगवान जी से निभाएंगे तो वही उसको अंतिम समय तक, अंतिम हमेशा के लिए उसको निभाते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। अंतिम समय तक कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं। उल्टा अगले जीवन में भी, हर जीवन में रेसिप्रोकेट करते हैं हर जीवन में कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं। इसलिए हर प्रकार का रिश्ता जो है हमें कृष्ण से निभाने का प्रयास करना चाहिए। तो लविंग एंड सर्विंग प्रोपेंसिटी शुड बी रिपोज्ड ऑन कृष्ण। और ये धर्म भी है सभी जीवात्मा का, यहाँ पे बता रहे हैं, इट इज़ अ नेचर ऑफ सोल टू सर्व गॉड विथ अनकंडीशनल लव। सेवा करनी है भगवान की अनकंडीशनल लव के साथ। अनकंडीशनल लव क्या होती है? हाँ, किसी प्रकार की आशा नहीं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, पहले भी शायद बताया था या पता नहीं, तो आज भी फिर से बता देते। भगवान के पास लोग किस कारण से जाते हैं, या आइडियली किस कारण से जाना चाहिए। तो 4 स्तर के लोग होते हैं, 4 स्तर के लोग होते हैं। तो अब हम किस में हैं, हम अपने आप को जज कर लेंगे। तो आप याद रखिएगा, अब फिर धीरे धीरे उसको हम आगे ऊपर के स्तर पे हम जा सकते हैं। लिख लीजिएगा, याद करिएगा। तो पहला जो स्तर होता है, जो प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं, है ना, वो किस इच्छा से जाते हैं? कुछ मांगने की इच्छा से नहीं, भय। पहला जो स्तर होता है भगवान के पास जाने का, वो भय होता है, डर। जैसे दूसरे रिलीजन में भी या कई जगह पे दूसरे रिलीजन में क्या बताया जाता है, इफ़ यू विल नॉट गो टू लॉर्ड, जैसे भगवान के पास नहीं जाएंगे। बचपन में भी हमें बताते हैं भगवान के पास नहीं जाओगे तो भगवान ये कर देंगे, डरा देंगे, है ना, कुछ कष्ट दे देंगे, यू विल गो टू हेल, ऐसा भी बताया जाता है। बचपन में बोलते थे एग्ज़ाम्स के पहले जा कर के भगवान के पास माथा टेक देना, रोज़ नहीं बोला जाता, तो एग्ज़ाम के समय में जाके टेकना। क्यों भाई, रोज़ हम टेकना चाहिए, है ना। तो यह डर के बेसिस पे भगवान को इंट्रोड्यूस किया गया है। डर ये बहुत ही निम्न स्तर है। भगवान कुछ भी डंडा लेके नहीं खड़े रहते हैं कहीं, अरे तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें डंडा चलाऊंगा ये ऐसा कहीं नहीं है। पर फिर भी एक आ रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है तो डर के स्तर पे एटलीस्ट शुरू कर रहे हैं हम जाना, तो ठीक है, बट यही लेवल नहीं रह जाना चाहिए। डर के स्तर पे लोग जाते हैं भगवान के नज़दीक, उनसे डरते हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो कुछ ना तो कुछ गलत हो जाएगा हमारे लाइफ में। इसलिए घर में भी हम जब पूजा का स्थल ही होता है लोगों का, तो उसमें सभी देवताओं का फ़ोटो रखते हैं। तो ये हमारे दिमाग में क्लियर ही नहीं है कि भगवान तक हम कैसे पहुँचे, है ना। इसलिए सभी देवता का फ़ोटो रखते हैं, बोलते हैं अरे एक को दिखाएंगे बुरा मान जाएगा दूसरा है ना। उसमें भगवान में कोई होड़ नहीं मची रहती, कोई कंपटीशन नहीं रहता है यहाँ पे, है ना। जैसे आप कंपनी लाइफ में कंपटीशन होता है ना, ग्रॉसरीज भी खरीदने जाएंगे दुकानों में कंपटीशन होता है, अरे तुमने उस दुकान से क्यों खरीद लिया, कंपनी में कंपटीशन होता है। तो ऐसा भगवान में नहीं होता है। ये भी मिसकंसेप्शंस हमारे दिमाग से हटाना होगा, जो सोसाइटी में हमें भरा हुआ है, समाज ने जो भरा है कि एक को दिखाएंगे तो दूसरा बुरा मानेगा, है ना। शनिदेव को दिखाएंगे हनुमान जी बुरा मानेंगे, या इनको दिखाएंगे वो बुरा माने, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है ना। तो जो हमारे इष्ट देवता है उनसे करिए एंड एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड। नहीं है इष्ट देवता, कृष्ण को बनाइए। कृष्ण हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, जगन्नाथ जी को बनाइए और जस्ट फोकस टू वन। शास्त्र में बताया, भगवद्गीता में बताया है, भगवद्गीता में क्या बोला है, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी है। हर एक देवताओं के पास जाना ये व्यभिचार हो जाता है। जिस प्रकार से एक स्त्री है हर एक लोगों के पास जा रही है तो क्या हो जाती है, व्यभिचार हो जाता है। तो उसी प्रकार से भक्त और भगवान का संबंध होता है। हर भगवान के पास जा कर के इससे नहीं बना उनसे कर लेंगे, उनसे नहीं बना उससे कर लेंगे, ये दुकानदारी चल रही है ना। जो कम रेट में दे रहा होगा हम उससे मोल भाव कर लेंगे तो ये दुकानदारी वाला सिस्टम हमारे दिमाग से हमें निकालना चाहिए। व्यभिचार नहीं करना है,
अव्यभिचारिणी भक्ति करनी है, अव्यभिचारिणी भक्ति। और ज़्यादातर नहीं है कोई तो हमें ज़रूर कृष्ण के शरण में अव्यभिचारिणी, मतलब कुछ भी हो जाए, बाकी सारी देवताओं के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए, उन सबको हम प्रणाम करेंगे, है ना, पर ऐसा नहीं कि सीज़न वाइज हम बदलते चले जाएंगे। गणेश जी के सीज़न में गणेश जी की भक्ति चालू कर दिए, दिन भर उनका ही जा रहे, और फिर आते दुर्गा माता का सीज़न आता है, उनमें करे जा रहे हैं उनका, है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको गणेश जी की करनी है, पूरी ज़िंदगी भर जीवन भर उनकी करिए। एक भक्त थे महाराष्ट्र में, पूरा जीवन भर सिर्फ गणेश जी की भक्ति करते थे, सिर्फ गणेश जी की भक्ति करते थे। और वो किसी बिज़नेस के सिलसिले में उड़ीसा आए हुए थे, उड़ीसा आए हुए थे, गणेश जी के भक्त थे, महाराष्ट्र में रहते थे, बिज़नेस के सिलसिले में उड़ीसा आए हुए थे। और फिर वहाँ पे किसी ने बोले कि आप यहाँ पे उड़ीसा आए हैं और इतने बड़े आप बिजनेसमैन हैं, तो यहाँ पे आप जगन्नाथ जी का दर्शन करके जाइए। यहाँ आए और आपने जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किए तो आपका जीवन व्यर्थ है, आपका यहाँ आना सफल नहीं होगा। अब ये उसके बिजनेसमैन था, तो उसके मन में अटक गया कि अरे मेरा यहाँ आना सफल नहीं होगा तो इतना बिजनेस मेरा ठप पड़ जाएगा, हाँ, पर मैं तो गणेश जी का भक्त हूँ। वो उन्होंने बोले कि जिसने उसको बताया था उसको भी उन्होंने बोले कि मैं गणेश जी का भक्त। तो उन्होंने बोले कि वो तो जगन्नाथ जी को मानते हैं और जगन्नाथ जी सबके ऊपर हैं, सबके पिता हैं। तो उसने इसको बोले कि अरे जगन्नाथ जी में सभी देवता हैं। कृष्ण ने जब विराट रूप इसमें प्रूव भी किए, 11वें अध्याय में पढ़ेंगे, जब विराट रूप दिखाए तो सभी देवी देवता कृष्ण में थे, है ना, कृष्ण में समाये हुए। तो उसको लगा अच्छा यहीं पे रहें गणेश जी, तो गए। और जब वो गए थे, इतिहास वर्णन है, शास्त्र में लिखा हुआ है, जगन्नाथ जी ने उनको गणेश जी के रूप में दर्शन दिए थे। था जगन्नाथ जी का मंदिर, जगन्नाथ ही थे, सबको वो जगन्नाथ जी दिख रहे थे, बट ये भक्त जब गए अंदर, उनको वो गणेश के रूप में दिखे थे। जगन्नाथ जी ने किसका वेश धारण कर लिए थे? गणेश जी, गज वेश। और वो जब उन्होंने, उस भक्त ने सबको रिवील किया, तो आज भी वो तिथि आती है स्नान पूर्णिमा वाले दिन। स्नान पूर्णिमा अभी होगा 29 जून को, आप इवन डीडी उड़िया वगैरह नेशनल टीवी पे दिखाया जाएगा, तो जो उड़ीसा जा सकते हैं सही है, नहीं तो यहाँ पे टीवी पे देख सकते हैं हर जगह। तो भगवान जी को हर साल उस दिन गज वेश से तैयार किया जाता है। भगवान जी के ऊपर गणेश जी का मुखौटा डाल के तैयार किया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उस भक्त के लिए अपना रूप छोड़ के गज वेश ले लिए थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान गणेश जी के प्रति अखंड भक्ति थी उनकी। तो ये सिद्ध करता है कि हमें सिर्फ एक भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा से पूरा जीवन भर तक समर्पित रहना है। ऐसा नहीं कि बकरे की तरह जहाँ बकरों की झुंड जा रही है हम भी वहीं चल दिए, जहाँ जो हो रहा है हम उसी में चल दिए, है ना। नहीं, हमारे पास भी सोचने की शक्ति है, हमारे पास भी क्षमता है, तो हम पूर्ण रूप से सोचते हुए, और सभी को प्रणाम है, सभी को आदर सम्मान सबका है, पर एकनिष्ठ भक्ति किसकी करनी है? जो हमारे इष्ट देवता है ना। नहीं है तो परम भगवान श्री कृष्ण की करें। तो यह हमें डर, मैं जो बता रहा था, यह एक सब शुरू कहाँ से हुआ कि सभी देवताओं की जो पूजा करते हैं लोग, है ना, तो वहाँ से शुरू हुआ था। तो हमें वो प्रयास करना चाहिए कि ना करें। आपके पास हैं, होंगे सबके फ़ोटो, कई लोगों के घर में होते हैं, तो मुख्य रूप से भगवान कृष्ण का फ़ोटो रख सकते हैं, बाकी को पीछे करते हुए, है ना। आप एक मात्र कृष्ण की भक्ति करिए, बाकी आगे आपकी मैं तो सिर्फ बोलूँगा शास्त्र की वाणी, शास्त्र में जो लिखा है वही बताएंगे। तो दूसरा स्तर आता है डर से ऊपर उठ करके। डर तो बहुत ही निचला स्तर हो गया, उससे ऊपर उठ करके दूसरा स्तर आता है ड्यूटी का स्तर, कर्तव्य का स्तर आता है। जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, एक्चुअली जब कमाना चालू करते हैं तब पता चलता है दुनिया कितनी खराब है आपको एक आलू भी कोई फ्री में नहीं देगा, एक केला भी कोई फ्री में नहीं देगा। तब वो बंदा रियलाइज़ करता है, अरे
इतनी ख़राब दुनिया है, एक गिलास पानी भी कोई फ्री में नहीं दे रहा है, और भगवान इतना कुछ हमें फ्री में दे रहे हैं अनंत समय से, है ना। इतना सब ऑक्सीजन दे रहे हैं फ्री में, पानी दे रहे हैं, जीने की दे रहे हैं, समाज दे रहे हैं, सब कुछ भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। इतना सब कुछ भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कृतज्ञतावश वो भगवान के नज़दीक जाता है और वो भगवान को थैंक यू बोलता है ना। वो रियलाइज़ करता है इन सब की वैल्यू कितनी ज़्यादा है और भगवान कितने समय से अनंत जीवात्माओं को फ्री में सब कुछ दे रहे हैं। तो वो जीवात्मा अब डर के स्तर से ऊपर उठ चुका है। अब वो मंदिर क्यों जा रहा है? कृतज्ञतावश, थैंक यू बोलने के लिए, रोज़ जाके थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि उसने सुना देखा कि अरे कितने सारे लोग एक्सीडेंट्स में मारे जा रहे हैं, कितने सारे लोग अगला सुबह तक नहीं देख पा रहे, है ना। अभी कितना युद्ध हो रहा है पूरे विश्व भर में। एक्चुअली हमें भी रोज़ थैंक यू बोलना चाहिए। आज एक और दिन मिल गया जीने के लिए, आज एक और दिन मिल गया हमें फिर से भगवान के नज़दीक जाने के लिए, फिर से अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, फिर से जो है अपने आप को प्रूव करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए। तो हर दिन हर पल भगवान को हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, है ना। हमारा मैनुअल सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम ही देखेंगे तो इसी को देख के इतना आश्चर्य हो जाता है ना। भगवान ने क्या सिस्टम दिया, सिर्फ मुंह में खाना डाल दो बस, आगे अंदर का सब ऑटोमेटिक है। ऐसा नहीं कि आपको अभी डाइजेस्टिव सिस्टम बुक्स में पढ़े होंगे तो ईसोफेगस में डालना पड़ रहा है, फिर स्टमक में डालना पड़ रहा है, फिर कौन सा पैंक्रियाज में, इंटेस्टाइन में, है ना। फिर याद आता है अरे वो इस इंटेस्टाइन में डालना भूल गया मैं फिर उसमें डालो, है ना। और हर जगह पे कोई ना तो कोई जूसेस निकल रहे हैं जो कि खाना को पचा रहे हैं, है ना। खाने में से कौन सा मिनरल्स निकालना है वो निकाल रहे हैं और शरीर को पौष्टिक आहार प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सब हम कर रहे हैं क्या? हम तो सिर्फ ठूस लेते सारा, है ना। सारा मिक्स करके खा लेते, दाल भात चावल सब्ज़ी, खट्टा मीठा तीखा सब खा लेते। बाकी अंदर का सिस्टम देखते रहते हैं, कहाँ से आयरन निकालना है, कहाँ से कौन सा मिनरल निकालना है, सब ऑटोमेटिक कर दिया भगवान ने। एटलीस्ट इसके लिए तो धन्यवाद दो हमें नहीं करना पड़ रहा है। देयर आर अनलिमिटेड वेज, अनलिमिटेड रीजन्स टू सरेंडर टू कृष्णा। पर जो मूर्ख होते हैं भगवान उनको अनलिमिटेड रीजन्स देते हैं कैसे तुम दूर जा सकते हो भगवान से। जो नास्तिक भी होता है उसको भी भगवान ही आइडिया देते हैं कि तुम देखो ये सब कारण से तुम प्रूव कर सकते हो कि भगवान नहीं है उसको भी आइडिया कौन दे रहे? कृष्ण ही दे रहे हैं। वो कोई अपना लेकर के थोड़ी आ रहा है कहीं से। तो कृतज्ञतावश, डर से ऊपर उठ के कृतज्ञतावश जो है जीवात्मा भगवान के शरणागत होता है। पर वो भी छोटा माना गया है। उससे ऊपर आता है ड्यूटी, है ना। उससे ऊपर कृतज्ञता से ऊपर उठ करके आता है 1 2 3 4 स्तर है। तो उसके ऊपर उठ करके आता है ड्यूटी, कर्तव्य। कर्तव्य एक है कृतज्ञता कि वो समझ रहा है हाँ भगवान मुझे दे रहे इसलिए मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। अब उससे ऊपर उठ कर आता है ड्यूटी, नहीं मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव। ये जो अनकंडीशनल लव आएगा ये थोड़ा और ऊपर है ना। कंडीशनल लव वो जो बेगिंग वाला आएगा, तो मुझे ये दो। जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान प्रकट होकर के पूछे थे कि आप कुछ मांगो, कुछ मांगो, क्या चाहिए बताइए। कई बार कई लोग बोलते भी हैं कि भगवान के पास क्यों जाना है, कुछ मांगना है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास सब कुछ है घर में, तो मैं क्यों जाऊँ भगवान के पास जिनके पास कुछ नहीं होता, गरीब लोग रहते हैं, वो जाते हैं भगवान के पास कुछ मांगने वांगने, है ना। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। ये भी कारण होता है कि कई बार जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं या जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं वो नहीं पहुंचते हैं कृष्ण के पास, नहीं जा पाते हैं। 4 प्रकार के लोग नहीं जा पाते हैं भगवान के पास। आएगा भगवद गीता में ये एक आएगा जब हम आगे के अध्याय पढ़ेंगे। और 4 प्रकार के लोग जाते हैं कृष्ण के पास। तो कर्तव्य था कि जब हम कृतज्ञता था कि जब हम समझ गए थे हाँ ये सब भगवान दे रहे हैं इसलिए हम थैंक यू बोले, इतना दिए इसलिए हम थैंक यू बोलेंगे। पर उससे ऊपर उठ करके एक स्तर आता है जब भगवान इसलिए नहीं जा रहे कि भगवान ने हमें कुछ दिए, अनकंडीशनल, है ना। भगवान दे ना दे फिर भी हमें जा कर के कर्तव्य हमें समझना चाहिए
जैसे हम बड़ों के पैर छूते हैं, बड़ों के प्रणाम करते हैं, वैसे हमें भगवान के पास जा कर के उनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए। तो डर, कृतज्ञता, कर्तव्य, और कर्तव्य से भी ऊपर उठ करके आता है अनकंडीशनल लव। जैसे राधा रानी का था, जैसे बाकी ब्रज गोपियों का था, है ना। ब्रज गोपियों के प्रेम को किसी भी शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते, पर फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने जो है कुछ शब्दों में उसको डिफाइन किए हैं, और वो क्या है, शिक्षाष्टकम में अंतिम लाइन में वो आता है। शिक्षाष्टकम नाम के उनके प्रेयर्स हैं, तो उस प्रेयर्स में अंतिम में आता है कि वो बताते हैं, भगवान अगर आप मुझे स्वीकार करें या ठोकर मार के हटा दें तो भी मैं आपकी भक्ति करूँगा, तो भी मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही की भक्ति करूँगा। आश्लिष्वा पादताम पिनष्टुमाम, ये है ना। तो आश्लिष्वा मतलब आप स्वीकार करिए या धक्के मार के निकाल दीजिए। जैसे एक पांडवों ने भी किए थे। मीरा की भक्ति, हाँ उनमें भी आती है, बट स्टार्टिंग में उनमें भी थोड़ा बहुत था, आगे चल के बहुत हुआ, वो वही डेवलप होते गया, है ना। तो हमें भी वैसा डेवलप करना है। ये 4 स्तर बताए गए। तो अनकंडीशनल लव को हम बता ही नहीं सकते क्योंकि हम कितना भी अनकंडीशनल करने का प्रयास करेंगे फिर भी हमारे मन में स्वार्थ आ ही जाएगा, है ना। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करना, निस्वार्थ भाव को जागृत करने के लिए प्रभुपाद जी ने एक छोटा सा स्टेप या छोटा सा हम अपने लिए क्या स्टेप उठा सकते हैं वो बताए हैं। क्या? नाम जप करना। माला लाया नहीं मैंने, माला है। तो निस्वार्थ भाव से रोज़ के रोज़ भगवान का नाम जप करना, यह भी एक चौथा जो स्तर है उसका एग्जाम्पल है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं क्यों नाम जप करें, क्यों भगवान के पास जाए, क्यों मंदिर जाएं, है ना। हम किसी के पास जाते हैं तो कुछ मांगने आते हैं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, एवरीथिंग आई एम हैविंग, मुझे सब कुछ है मेरे पास, पर फिर भी कुछ हो ना हो, भगवान ने आपको सब कुछ दिए हैं या सब कुछ ले लिए हैं। अनकंडीशनल रूप से हमेशा नाम जप करना। कई बार जीवन में कुछ घटना होती है, कुछ हमारा बिगड़ जाता है या कुछ लॉस हो जाता है, सबसे पहला जो हमारा चीज़ रुक जाता है वो क्या है? नाम जप करना या मंदिर जाना ही रुक जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के साथ सांस का संबंध होना है। जितने श्वास है हर श्वास पे, इसलिए भी 16 माला का प्रभुपाद जी ने जो है नियम बनाया है ना। एक महामंत्र में भगवान के कितने नाम होते हैं? 16 है ना। 16 वर्ड्स हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक पूरे माला में 108 मणि होती है। एक माला में 108 मणि और एक मंत्र में भगवान के 16 नाम, तो 16 × 108। और ऐसा कितने माला कर रहे हैं हम? 16 माला। तो 16 × 16 × 108 या अप्रॉक्सीमेटली 24,000 के लगभग कुछ होता है। और आइडियली मेडिकल के हिसाब से हम 1 घंटे में लगभग कितना 72 ऐसा कुछ या कितना सांस लेते हैं, है ना। तो उसको भी आप दिन भर में कितने 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट है, तो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली 25,000। तो यह भी बताया गया, इसलिए हर श्वास पे कृष्ण का नाम हो, इसलिए 16 माला का नाम जब बताया गया। तो हमेशा नाम जप करना चाहिए। भक्ति के विधि से हमें पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। कुछ भी हो जाए, 16 तो हाई स्तर बता दिया। आप ज़्यादातर अभी नहीं है, आप में से ज़्यादातर लोग 16 माला नहीं जप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। 2 माला स्टार्ट करिए, एवरी डे विदाउट फेल 2 माला जाप करना है ना। समझ लीजिए 16 माला में टोटल लगते हैं 2 घंटे, एक माला में 7 मिनट, तो 7 मिनट के हिसाब से 2 घंटे लगते हैं। तो 2 घंटा मतलब दिन का 24 घंटे में से 22 घंटे हमें जीना है खुद के लिए। 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को देना है ना। भगवान हमें 24 घंटे दिए, एक भी समय वापस नहीं करेंगे उनको,
करना चाहिए ना, है ना। भगवान को रोज़ प्रॉमिस करना है, भगवान आपने मुझे 24 घंटे इतना सारा समय दिए हैं, 2 घंटा सिर्फ मैं आपके लिए हूँ, 2 घंटे में नो मोबाइल फ़ोन, नथिंग। सारा मोबाइल फ़ोन जो है या जो भी डिस्ट्रैक्शन है सबको जो है फ्लाइट मोड पे डाल देना है एंड यू एंड कृष्ण सामने बैठ करके सिर्फ जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे डर, कृतज्ञता, कर्तव्य और उसके ऊपर उठ करके प्रेम के स्तर पे आएंगे, है ना, जब अनकंडीशनल लव होगा भगवान के साथ। सुप्रीम लॉर्ड इज़ द रिजर्वायर ऑफ ऑल रसास, हर प्रकार के रस की जो रिजर्वायर है कृष्ण। भगवान से जब वो भक्ति या प्रेम चालू होगा ना, किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान भी आत्माराम है और उनके भक्त भी आत्माराम हो जाते हैं। आत्माराम अर्थात जो खुद में ही आनंद लेते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं, किसी भी प्रकार का दुख डिस्टर्ब ही नहीं करता है उनको। क्यों? क्योंकि उनके मुख पे हमेशा ही राम और कृष्ण का नाम है, जो कि सबसे ज़्यादा सुख और आनंद देने वाला है। पर क्या है, वो आनंद हम लें, उस स्तर पे हमें पहुंचना होगा। और वो स्तर बहुत हमारे लिए क्या है, जैसे प्रैक्टिस करना होगा बार बार। तो शास्त्र में बताया जाता है, एक प्रश्न पूछा गया कि बताया जा रहा है कि भगवान के नाम में बहुत रस है, बहुत आनंद है, तो हमें क्यों नहीं वो आनंद हो रहा है, हमें वो आनंद क्यों नहीं मिल रहा है। हम भी भगवान का नाम लेते हैं पर हमें नींद आ जाती है, हमें मूड ऑफ हो जाता है ना, हमें कुछ और करने की इच्छा होती है। तो ये शास्त्र में बताया गया है, ये है क्या है, बीमारी है ना, ईर्ष्या है। ये ईर्ष्या, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए जीवात्मा जो है आगे के स्लाइड्स में आएगा कि भगवान के धाम को छोड़ के वापस यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि भगवान से अलग होकर के हम जीना चाहते हैं, उनसे विमुख होकर जीना चाहते हैं। क्योंकि जैसे हम बाहर भी कहीं जगह पे देखेंगे तो कर्मा का फिलॉसफी जो है सब जानते हैं, पर फिर भी कोई उसको प्रैक्टिकली मानना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो मानेंगे तो भाई हमारा तो कच्चा चिट्टा सब भाई सब पता चल जाएगा क्या क्या है, तो उसी हिसाब से हमें फॉलो हो रहा है ना। पर कैसा है कि भगवान का जो ये नाम हम लेते हैं, उससे धीरे धीरे शास्त्र में क्या बताया गया है इसको, जैसे किस प्रकार किसी भी व्यक्ति को अगर जॉन्डिस की बीमारी हो जाती है, जॉन्डिस आप जानते हैं ना, पीला पड़ने लगता है धीरे धीरे, पीलिया है ना, तो वह बीमारी का सॉल्यूशन क्या बताया। अब उस बीमारी में क्या होता है कि जैसे जो गन्ना है, हाँ है ना, मिश्री, हाँ, तो गन्ना जो है उसमें हमें खट्टा लगने लगता है, सब कुछ उल्टा होने लगता है ना, सारा स्वाद हमें पलट जाता है। पर आप देखेंगे आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएंगे, आजकल एलोपैथी वाले तो कुछ भी सजेस्ट करते हैं, बट रियल आयुर्वेद वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोलेंगे गन्ना का ही रस उसका जो है सॉल्यूशन है, जो उसका है पीलिया का सॉल्यूशन गन्ने का रस ही। आप उसको पीते जाइए धीरे धीरे करके वो जो आपकी बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी और इस गन्ने का स्वाद भी आपको आने लगे। यही कंपैरिजन शास्त्र में किया गया हरिनाम से। तो हरिनाम लेने में हमें जैसे पहले गन्ने का रस पीने में जिसको वो पीलिया की बीमारी थी उसको नहीं स्वाद आ रहा है, उसी प्रकार से हमें हरिनाम लेने में स्वाद नहीं आ रहा है, कुछ भी रस नहीं लग रहा है ना। कंपलसरी या कोई देख रहा है या करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे होते हैं। इसलिए तो जैसे बच्चे होते हैं कि उनको मम्मी पापा जब भेजते हैं जाओ मंदिर, है ना, तभी जाते हैं, वह तो वरना जाएंगे नहीं। या जब हम डर के स्तर से ऊपर उठ के आए, कर्तव्य स्तर पे आए, तब उस समय क्या बोलते हैं, जब सुबह ऑफिस जाते हो थोड़ा सा करके चले गए, फिर शाम में आके करेंगे, है ना, फिर दिन भर नहीं करेंगे, या वो भी समय नहीं मिला, कई लोग वो भी नहीं करते। तो ये सारे चीज़ों में जितने भी हैं वो सब में क्या हो जा रहा है, सेकेंडरी हो जा रही है भक्ति, है ना, भक्ति सेकेंडरी हो जा रही है, जबकि हमारे जीवन का उद्देश्य ही है क्या है, हरिनाम। अंत में क्या बोला जाता है, राम नाम ही
पर पूरे जीवन भर हम दूसरे सभी मिथ्या चीज़ों के पीछे ही भागते हैं, है ना। सारे मिथ्या चीज़ों के ऊपर हम भागते हैं, और जो सत्य है, प्रिय है, हितैषी है, प्यारा है, उसको हम छोड़ देते हैं, है ना। तो ये कब होगा ना, जब हम बार बार हरि नाम लेते रहेंगे, बार बार हरि नाम लेते रहेंगे, यही उसकी दवाई है। बार बार हरि नाम लेते रहेंगे ना, तो फिर धीरे 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 करके भगवान की कृपा से वो स्तर आएगा जब हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे, उनमें हमें आनंद आएगा। शिक्षाष्टकम में स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि भगवान आपके कई सारे नाम हैं, भगवान के अनंत नाम हैं, गोविंद, मुरारी, केशव, माधव, अनंत नाम है भगवान के। पर मैं इतना पागल हूँ, मुझे एक नाम में भी आनंद नहीं आता। मुझे कुछ भी नाम लेने का मन नहीं करता है। चैतन्य महाप्रभु को तो करता था, वो हमारे तरफ से बोल रहे हैं कि हम जीवात्माएं इतने ज़्यादा मूर्ख हैं, एक नाम लेने में भी हमें भगवान का आनंद ही नहीं आता है। वो प्रयास करना होगा। बाकी की सारी चीज़ें हम प्रयास जैसे करते हैं धीरे धीरे, तो हमारे जीवन का ही अर्थ यही होना चाहिए। यह एक तरह से शास्त्र में आचार्यगण ये भी बताए हैं, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, रोज़ हमें एक शीट बनाना चाहिए। आज मैंने कितना समय भगवान का नाम लिया, कितना समय नहीं लिया। जितना समय लिए हैं वो आपका पॉजिटिव अकाउंट में जाएगा, वही पूरे लाइफ का क्या बोलते हैं निष्कर्ष है, निचोड़। बाकी सब व्यर्थ। आपने खुद के लिए कितना जिए और भगवान के लिए कितना जिए। हाँ, जैसे इस्कॉन में यह भी एक सिस्टम बनाया गया है कि जैसे हम सब जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक गुरु लगते ही हैं, गुरु के शेल्टर में हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इस्कॉन में एक सिस्टम बनाया गया है कि आप जैसे जिनके शरण में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इनको रिपोर्ट करेंगे आपने कितना नाम जप किए, कितना माला जपे वगैरह कर आप उनको भेज सकते हैं एक रिपोर्ट के ऐसा। तो ये हम भी करते ही हैं, और प्रभु जी वही बता रहे थे, करते ही अपने सीनियर्स को हम बताते रहते हैं, हाँ इतना इतना की। वो एक क्या है, बहाना है बस कि एटलीस्ट हम कर रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला है। ज़्यादातर बच्चे क्यों भक्ति करते, क्योंकि हाँ पापा बोले हैं इसलिए। मैं खुद भी पहले जब है ना भगवद गीता या पढ़ता था, या हनुमान चालीसा बोलते थे, रोज़ शाम में हनुमान चालीसा पढ़नी है ना, मैं देखता था पापा बैठे हैं क्या, बैठे हैं तो ही पढ़ता। पापा गए बाहर, हो गया बंद करो, खेलने चलो। क्योंकि वो ही सिखाया गया है, वही बताया गया है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कृष्णा, ये बताया ही नहीं गया कभी। भगवान कितने प्यारे हैं, क्या रोल है हमारा, या उनका हमारे लाइफ में क्या रोल है, सिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। तो इसलिए धीरे धीरे हमें यह सिस्टम अपने लाइफ में इनकलकेट करना होगा, बढ़ाना होगा, अपने आप धीरे धीरे प्रेम जागृत करना होगा, तभी वो स्तर आएगा, है? और ये क्या होगा, जैसे मैंने जॉन्डिस का एग्जांपल दिया, शास्त्र में लिखा है, तो बार बार हरि नाम जप करते रहेंगे तो एक स्तर वो आएगा, और वो भगवान की कृपा से ही होगा। और उनसे रोज़ प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान आपके नाम में मुझे आनंद आए। इसलिए एक प्रार्थना मंत्र भी है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इस प्रार्थना का अर्थ क्या है, हे जगन्नाथ जी मेरे आंखें हर जगह जाती रहती है, पर आप हमेशा मेरे आँखों में रहिए। मेरी आंखें तो मुझे पता है बेकार है, पागल है, कहीं भी किसी को भी देखते रहेगी, पर प्रार्थना मंत्र क्या है, मैं जहाँ भी देखूँ आप ही दिखाई दो। आप शक्तिशाली हो, आप सब जगह मुझे दिख सकते हो, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। तो इसलिए हे जगन्नाथ जी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, मेरे नयन जहाँ भी जा रहे हैं आप ही दिखें वहाँ पे। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है इसमें, जब भगवद गीता शुरू हो रहा था, तो अर्जुन अपने कई सारे जो पॉइंट्स है वो बता रहे थे, वो क्यों भक्ति नहीं करना या क्यों वो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे। कई सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए कि सामने जो मैं अपने परिवार को देख रहा हूँ,
उनको देख के मेरे शरीर में क्या क्या हो रहा है वो बता रहे। तो माई लिम्स ऑफ माई बॉडी आर क्विवरिंग, मेरे पूरा शरीर कांपने लग गया है, मेरा माउथ जो है मुंह सूख गया है, शरीर कांप रहा है, जो रोए हैं मेरे सब खड़े हो गए, गांडी मेरा सरक गया है। तो इस प्रकार से मेरा मन पूर्ण रूप से हट गया है अपने उद्देश्य से। तो यह क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विहीन हो गए थे। तो अर्जुन का कर्तव्य क्या था वह कृष्ण गीता में समझाए। तो हमारा कर्तव्य भी पहले वहीं पे बताया, पहले हमारा कर्तव्य बताया गया जीवात्मा का क्या है, टू लव एंड सर्व गॉड अनकंडीशनली। अब उसमें क्या क्या बहाने आते हैं वो अर्जुन के थ्रू बताया गया कि जैसे अर्जुन को कर्तव्य से वो पीछे हट रहे थे, हम भी इस कर्तव्य से कई बार कुछ ना कुछ बहाने, अनलिमिटेड बहाने दे करके हट जाते हैं पीछे। पर यहाँ पे बता रहे हैं कि लॉर्ड श्योरली प्रोटेक्ट्स दोज हु क्राई आउट फॉर हिज हेल्प। भगवान की मदद के लिए जो पुकार लगाते हैं, कई बार क्या होता है हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ डर होता है, कुछ लॉस होता है, तो हम अपने सोर्सेस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, अपनी शक्तियों पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। मैं ये शक्ति लगा करके अपने दुख को कम कर लूँगा, मैं ये ताकत लगा के ये मेथड से अपने दुख को कम कर लूँगा। पर हर दुख के कम करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपना जो है काम भी करना चाहिए, पर हर पल कृष्ण को याद करना चाहिए, उनको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, है ना, हर पल उन्हें याद करना चाहिए। पर कई बार क्या होता है पहला पार्ट ही हो पाता है, हम अपना ही काम में लग जाते हैं हम अपने काम में लगे रहते हैं, भगवान का नाम जो है भूल जाते हैं। पर यहाँ पे वही बता रहे हैं, वॉट एवर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी देयर, कृष्णा इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट, ऑलवेज देयर। आज भी ऐसे कई सारे भक्त हैं जो अपने लाइफ के एग्जाम्पल सुनाते हैं कि भगवान उनको कैसे रक्षा की है। कई सारे, ऐसा नहीं कि हम क्या बोलते पिछले पहले ऐसे होता था कि पहले के ज़माने में भगवान ने भक्तों की रक्षा की, अब नहीं करते ये भी एक कंसेप्शन है लोगों में कि अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, हर जगह इतने सारे गलत चीज़ें होते जा रहे हैं, तो भगवान कहीं चले गए, अब वो इस दुनिया से फ्रस्ट्रेट होकर चले गए, अब वो संभाल नहीं पा रहे इस दुनिया में। ऐसा नहीं है, ये दुनिया उन्होंने ही बनाई है, हमने तो बनाया नहीं है। तो उन्होंने बनाई है, उनके परमिशन से ही सब कुछ हो। तो वही बता रहे, प्रेयर्स गो अप एंड ब्लेसिंग्स कम डाउन। जितना ज़्यादा हम प्रेयर करेंगे वो प्रेयर हमेशा ऊपर जाएगी, हमेशा। कहीं पे भी की गई कोई भी प्रार्थना वेस्ट नहीं होती है। एक ये भी मिसकंसेप्शन ज़्यादातर लोगों में रहता है, क्या हमें भगवान देख रहे हैं? क्या हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम जो नाम जप कर रहे हैं, हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं? उनको पता भी चल रहा है इतनी बड़ी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं पूरी दुनिया में, है ना। इस भारत सिटी में हज़ारों लोग रह रहे, 1000 से ज़्यादा ही होंगे, 2-3 हज़ार, 5-6 हज़ार, 10 हज़ार से होंगे, है ना। इतने सारे फ्लैट्स हैं, तो इतनी बड़ी सिटी में क्या मैं एक जगह पे बैठ के, कोने में बैठ के माला जप कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, तो क्या भगवान देख रहे हैं? उनको पता भी चल रहा है? तो आपको क्या लगता है? आपका क्या नाम है? हाँ, भारती जी। तो भारती जी इस भारत सिटी के D2 ब्लॉक के 608 नंबर में बैठ के माला जप करेगी। और ये कहाँ है? D2 भारत सिटी में। भारत सिटी कहाँ है? लोनी में है ना, लोनी एरिया है। तो लोनी है गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद है यूपी, है ना, इंडिया। और इतना बड़ा विश्व एक डॉट से भी कम। तो क्या ऊपर में जो भगवान बैठे हैं उनको सुनाई दे रहा होगा? भगवान सबके अंदर है ना, क्यों नहीं सुनाई दे रहा? हाँ, ये भी एक है, भगवान सभी के हृदय में वास करते हैं। ऐसा नहीं भगवान करोड़ों कोसों दूर बैठे हैं, उन तक पहुँच ही नहीं रहा है कनेक्शन, है ना। भगवान ने अपने आप को अनलिमिटेड रूप में एक्सपैंड किया है। ऐसा नहीं है हम ये, जैसे हम यहाँ पे इस रूम में बैठे हैं तो बगल वाले रूम में नहीं है ना। आप यहाँ पे बैठे तो आप अपने घर में नहीं हैं, हम एक ही जगह पे रह सकते हैं एट ए टाइम। पर कृष्ण ऐसे नहीं है, हम अपनी छोटी बुद्धि से कृष्ण को मेजर नहीं कर सकते। जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है, जब द्रौपदी बुला रही थी कृष्ण को,
द्रौपदी जब कृष्णा को बुला रही थी, आइडियली अगर देखेंगे उस समय के कंडीशन के हिसाब से कृष्णा कहाँ थे? कृष्णा द्वारका में थे। द्वारका कहाँ है? गुजरात, आज के दिन में गुजरात में। और ये हस्तिनापुर में हो रहा था। हस्तिनापुर कहाँ है? ये मेरठ में है ना, मेरठ में हस्तिनापुर है, उसी समय था पहले। तो मेरठ यूपी में और गुजरात में। और गुजरात से कृष्णा आ गए कहाँ पे? एक बुलावे पे, 1 सेकंड मात्र में, है ना, 1 सेकंड भी नहीं लगा, उससे भी कम समय में आए भगवान, अनलिमिटेड। भगवान द्रौपदी महारानी पुकारी थी, गोविंदा, सब लोग बोलिए गोविंदा। मज़ा नहीं आया, खाना नहीं खाए, प्रसाद है सभी के लिए, है ना, गोविंदा गोविंदा। तो क्या हम ऐसे बुलाएंगे तो जो मैंने बताया, हम जो डॉट साइज में भी नहीं है तो कृष्ण आएंगे? क्योंकि भगवान सभी के हृदय में है, हृदय में है सभी के। एक वक्त प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, वो पेंटिंग कर रही थी। उन्होंने प्रभुपाद जी को जाके पूछे, जब ये लाइन सुने तो जाके पूछते हैं प्रभुपाद जी से कि हे प्रभुपाद जी, आप बताइए, भगवान हृदय में मैं पेंटिंग कर रही हूँ, वही सीन में पेंट में दिखाना चाहती हूँ, तो भगवान हृदय में बैठे हैं कि खड़े हैं? क्या दिखाऊँ पेंट में? आप देखेंगे शायद भगवद्गीता में है भी वो पिक्चर, है ना, भगवद्गीता में स्टार्टिंग में वो फोटोज़ जो हैं, फोटोज़ का लाइन होगा। चलिए, वो वाला पेंट नहीं है, बट ये वाले में आप देख सकते हैं, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे बताया गया भगवान जीवात्मा जो है हर एक के हृदय में है। और नीचे में श्लोक नंबर भी लिखा हुआ है, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, ये फ़ोटो में भी दिख रहा है और ये फ़ोटो में भी दिख रहा है। नीचे श्लोक नंबर रेफरेंस में भी लिखा हुआ है कि भगवान, जहाँ भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि वह सभी के हृदय में हैं। नहीं, वो नहीं, वो 15:5 है, वो अलग है। ये 15वां अध्याय का 15वां श्लोक अलग है। आप निकालिए, पढ़ भी लेंगे।